जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको वैशाख पूर्णमासी से संबंधित जानकारी दूंगा। वैशाख पूर्णमासी कब की रहेगी, व्रत कब का रहेगा, कौन से महायोग बन रहे हैं, वैशाख पूर्णमासी के दिन कौन से ऐसे उपाय करते हैं जिससे हमारी हर मनोकामना पूरी हो, पुत्र धन सौभाग्य हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो। वैशाख पूर्णमासी का विशेष महत्व होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यानी सनातन धर्म के हिसाब से वैशाख पूर्णमासी के दिन हम जो पूजा करते हैं उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। महीने की हर पूर्णमासी को जिस घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, जिस घर में नियमित रूप से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। वैशाख पूर्णमासी पर गंगा स्नान का महत्व होता है, जल दान का महत्व होता है। वैशाख पूर्णमासी के दिन जो व्यक्ति गंगा स्नान करते हैं, दान करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। शास्त्रों के हिसाब से भी कहा गया है कि वैशाख पूर्णमासी के दिन जो व्यक्ति प्यासों के लिए प्याऊ लगवाता है, जल दान करता है, उनकी कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। साथ ही उन्हें पुत्र धन प्राप्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपने रास्ते में मीठे जल का प्रबंध किया, जितने भी लोग उस जल को पिएंगे उतनी ही आपको दुआएं मिलेंगी। इसका विशेष महत्व होता है। पूर्णमासी के दिन जूता दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, छाता दान करना चाहिए। इन सब का विशेष महत्व होता है। इनसे हमारी मनोकामना पूरी होती है। कुंडली में अगर योग ना हो तब भी योग बन जाते हैं। वैशाख पूर्णमासी 15 तारीख को प्रारंभ हो जाएगी। 15 तारीख को दोपहर के 12:45 से पूर्णमासी प्रारंभ होगी। 16 तारीख को 9:45 तक पूर्णमासी तिथि रहेगी। जो व्यक्ति व्रत रखना चाहते हैं वह रविवार को 15 तारीख को व्रत रख सकते हैं। चतुर्दशी और पूर्णमासी दोनों लगी हुई हैं। शाम को चंद्रमा 7:35 पर उदय होंगे। उसके आगे पीछे भी थोड़ा सा हो सकता है, 8 बजे तक भी निकल सकते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन समय यही है। जो व्यक्ति पूर्णमासी के दिन भगवान कृष्ण को स्नान कराते हैं, लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति होती है उनको स्नान कराना चाहिए। स्नान कराते समय आप अपनी मनोकामना बोलें। स्नान का जो जल है उसको घर में छिड़कना चाहिए। भगवान का चरणोदक होता है जिसका विशेष महत्व होता है। थोड़ा सा उसमें से पीना भी चाहिए। हर प्रकार की आदि व्याधि दूर हो जाती है, अकाल मृत्यु दूर हो जाती है, कभी कोई कष्ट नहीं आता। और जो दंपत्ति भगवान के चरणोदक को पीते हैं उनके जीवन में हर कष्ट, आने वाले कष्टों दूर हो जाते हैं और मनोकामना पूरी होती है। पूर्णमासी के दिन जब आप भगवान को स्नान करा लें, पहले तो आप जब सुबह स्नान करेंगे तो गंगा जल डाल के स्नान करना है, क्योंकि पूर्णमासी में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। उसके बाद में आप भगवान को जब स्नान करा लें, उनको आसन पर विराजमान करें, उनको चंदन का टीका लगाएं, आप भी टीका लगाएं। उसके बाद में आप भगवान के सामने फल, केले का फल, प्रसाद, पंचामृत ये चीजें अर्पण करें। उसके बाद में सभी चीजों में तुलसी के पत्ते डालें, भगवान के सामने दीपक जला करके सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को बताई थी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को पूर्णमासी का व्रत बताया था, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी की विशेष रूप से उन पर कृपा हुई और उनकी गरीबी दूर हुई। पूर्णमासी को जो व्यक्ति माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान नारायण की पूजा करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। धन प्राप्त होता है, पुत्र प्राप्त होता है। आपने देखा होगा, पूर्णमासी की कथा में भी सुना है, और 32 पूर्णमासी की कथा भी आती है, जिसमें माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे पुत्र, कलयुग में कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे कोई भी स्त्री विधवा ना हो, सौभाग्य की प्राप्ति हो और संतान की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा को एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उस प्राचीन इतिहास के द्वारा पता चलता है कि निसंतान दंपत्ति के यहां से कोई पहले दान भी नहीं लेता था। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं, ब्राह्मण दंपत्ति, उनको हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है, धन भी उनके पास होता है, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी।
तो वहां पर एक ऋषि आए। ऋषि प्रत्येक घर से जो है भिक्षा लेते थे, लेकिन उस दंपत्ति के घर से भिक्षा नहीं लेते थे जिनके कोई संतान नहीं थी। तो एक बार उस ब्राह्मण ने मुनि से पूछा कि मुनिवर, आप सभी के घर से भिक्षा लेते लेकिन मेरे घर से क्यों नहीं लेते? मुनि ने कहा कि तुम में अरे कोई संतान नहीं है और निसंतानों के यहाँ से मैं कभी भी भिक्षा नहीं लेता, क्योंकि निसंतान जो दंपति होते हैं वो पतित की तरफ बढ़ते हैं और पतित के घर का अन्न लेना यानी अपने आप को दूषित करने के समान होता है, नरक में डालने के समान होता है। तो उन्होंने कहा कि ऋषिवर कोई हमें उपाय बताइए जिससे हमारी संतान प्राप्ति हो। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की पूजा करो, माता दुर्गा की पूजा करो। उन्होंने माता दुर्गा की पूजा की, माता चंडी की पूजा की। माता दुर्गा ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम 32 पूर्णमासी का व्रत करो, इससे तुम्हें पुत्र लाभ होगा। तो उस ब्राह्मण दंपति ने, पति पत्नी ने, दोनों ने जो है 32 पूर्णमासी का व्रत किया, भगवान शिव का अभिषेक किया, इससे उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने एक फल भी दिया ब्राह्मण को खाने के लिए कि इसको अपनी पत्नी को खिला देना, इससे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो विशेष महत्व है। पूर्णमासी के दिन आप सत्यनारायण भगवान के सामने संकल्प करेंगे कि प्रभु हमारी यह मनोकामना पूरी हो, हम इतने पूर्णमासी का व्रत करेंगे, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भगवान के सामने जो प्रसाद आपने रखा है उसे जरूर खाएं कथा के बाद में। इस दिन गौ माता की पूजा का विशेष महत्व होता है, आपको गौ माता का पूजन भी करना चाहिए, गौ माता की पूजा करनी चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके वहां पर कच्चा सूत लपेटना चाहिए। पूर्णमासी ध्यान देना है, पूर्णमासी के दिन बड़ और पीपल इनकी पूजा आपको जरूर करनी है। अगर संभव हो सके तो इस दिन बड़ पीपल आप लगा भी सकते हैं, पुत्र की मनोकामना बोल करके, धन की मनोकामना बोल करके आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इस दिन चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन उसका प्रभाव भारत के अंदर नहीं है। चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है वह भारत से बाहर के देशों में पड़ेगा, लेकिन गर्भवती महिलाएं फिर भी ध्यान रखें, पूजा पाठ करते रहें, तुलसी पत्र का प्रयोग करें, जिससे ग्रहण का कोई भी गलत प्रभाव आप पर ना पड़े। वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि वाले विशेष ध्यान रखें, बाकी राशियां बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं। तो पूर्णमासी का अनंत गुना फल है, विशेष फल है, विशेष योग में यह पूर्णमासी पड़ रही है, पूरे दिन योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी दोपहर को पड़ रहा है, बहुत ही अच्छा है। तो आप इस दिन भगवान के सामने थोड़ा सा हवन जरूर करें। गाय का उपला लिया है, कपूर जला करके उस पर 51 आहुति संतान गोपाल मंत्र की करें, जिससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी, रोग दूर होगा, संतान सुख मिलेगा, धन का सुख मिलेगा, जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको है तो आप कमेंट जरूर करें, उसके ऊपर आपको वीडियो जरूर प्राप्त होगी। आपके को कुछ पूछना है या आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो वो आप कमेंट जरूर करें, उसके ऊपर आपको वीडियो प्राप्त होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे सबका भला हो सके और सबको जानकारी प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण।